जय जय श्री हित हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। आप सभी रसकन के समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 21 सूत्र हम कह चुके हैं। 21वें सूत्र में भक्ति में दृढ़ता के लिए जो उदाहरण है वो गोपियन को दियो श्री नारद जी ने। अब वामे एक बात आवे कि भक्ति में दृढ़ता तो ही, क्या गोपियन को महात्मा को ज्ञान हो भगवान को, और क्या महात्मा को ज्ञान बिना ये भक्ति सुदृढ़ हो सके? ये विचार करने योग्य है। प्रश्न तो अगले सूत्र में नारद जी ने वा को निदान किया है। तो यहाँ पे 22वां सूत्र है, ना तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मित्र पादः। उन गोपियों को महात्म्य ज्ञान विस्मृति का उपवाद, या इसको कहें अपवाद को, कलंक नहीं लगता है। ये उनका साधारणतः नहीं कहना है, दृढ़ता से कहना है। कैसे? ये हमने पद में करने की कोशिश करी है कवित्व में। नारद कहे गोपी महात्म ज्ञान विस्मृति कलंक न लागे, श्री कृष्ण विस्मित कर लीला रचावे, गोपी काहू न माने प्रेमा भक्ति के आगे। क्योंकि जो महात्म ज्ञान को कलंक क्यों ना लगे, क्योंकि गोपी व प्रेमा भक्ति के आगे वह ज्ञान को मान के ना चलें। तो मानने या ना मानने से भी आवे। तो ऐसो कैसो कि भाई उन्हें मानने में नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ी सी बात आगे बढ़ के मैं फिर कहूँगा। प्रेम सुदृढ़ कलंक ना डरे। जो सुदृढ़ प्रेम होगा वो कलंक को कभी नहीं डरेगा। चंद्रावली भादो शुक्ल चौथ यो पूजो, नारद कहे तजो चौथ चंदा की नाई, कही तब कृष्ण अपवाद चाहूं न दूजो। ये कथा है कि चंद्रावली माघ शुक्ल की चौथ को, चतुर्थी तिथि को, चंद्रमा की पूजा करने के लिए निकली। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये क्या कर रही हो, चौथ को फिर चांद करोगी तो तुम्हें कलंक लगेगा। बोले यही लिए तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, उन्हें कलंक लगने। बोले मेरी सखियन को ये है कि कृष्ण वाय चामे, कृष्ण वाय चामे, कम से कम ये कलंक मोई भी तो लग जाए। तो ये प्रेम में कलंक से डरना है कि ये कलंक के डर के कारण हम प्रेम ना करेंगे। और प्रेम के आगे तो ना है, पर जहाँ पे भगवान की भी लीला है। भगवान की लीला को ये पद में आप समझ पाओगे। मृद भक्षण कर मैया ब्रह्मांड दर्शायो, ग्वालन को दावानल पी बतायो, नंद राय वरुण लोक से ला आपन लोक दिखायो, विस्मित कर बुद्धि प्रेम आस्वादन पायो। माटी को खा के मैया को उन्होंने ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया मुख में। पर अगर ब्रह्म को ज्ञान हो जाता तो वो उन्हें सिंहासन पे बिठा के मैया पूजने लगती। तो या वजह से वाय विस्मित कर दिया। दूसरा उदाहरण ले में, ग्वाल वालन के साथ में दावानल की अग्नि लगी हुई, बाय पी गए पूरी अग्नि को, वो भी विस्मित कर दिया। नंद राय जी को जो वरुण लोक से लेके आ रहे तो अपना लोक दिखायो, सब ब्रह्मांड दर्शायो, कैसो ब्रह्म हूं मैं, सब ब्रजवासियों को। पर वो विस्मित कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि ये हमने कहो विस्मित कर बुद्धि प्रेम आस्वादन पायो, क्योंकि उनके प्रेम को जब वो अवतार लेके आए हैं बाको आस्वादन करना हो, या वजह से। यानी कि आप ये समझो कि प्रेम में तो सखी पराकाष्ठा में है ही है। भगवान भी वह चीज को जो देनी है नहीं देनी है निर्णय
वही अपने हाथ में ले में और विस्मित कर दे में वह चीज से कि भाई ये तो फिर भगवान मान के करने लगोगे। क्योंकि अवतार और अनावतार दो तरीका के हैं, और अवतार के समय पे अवतार को जान के कर रहे हो, या अनावतार के समय आप पूजा कर रहे हो क्योंकि आपको ज्ञान है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। यहां पे रास लीला से भय अंतर्धान, तब गोपी जी वो आत्म कहे पुकारो। तब गोपियों ने कहो उनसे, जब रास लीला में से एकदम से अंतर ध्यान हो गए, क्या कहो कि आप ही सभी जीवात्माओं की आत्मा हो, आप ही दृष्टा हो। यानी कि गोपियों को वो ज्ञान हो गया, पर वो अनावतार में उस समय नहीं थे। जैसे वो अवतार क्या मतलब, उस समय प्रत्यक्ष में नहीं दिखे, तो पूरे ज्ञान में बोल रही हैं गोपियां। पर जब संयोग भयो, संयोग आनंद बेसुध विस्मित हो काना ही उच्चारो। और जब प्रेम में आ गई, जब दोबारा से संयोग भयो, आनंद भयो, तो बेसुध होके उन्होंने काना ही कह के उच्चारण किया। तो महात्मा को ज्ञान रहते हुए भी और ना रहते हुए ये उनकी लीला के ऊपर है। प्रेम को तो स्वाद है ही है। और बात हम कह में, सदगुरु हरि कहरे भगवत कृपा तो हिय प्रेम प्रगटावे। जो गर्ग जी ने भी आके बताया और नंद राय जी को कि ये अवतार हैं। सदगुरु को काम है कि जरूर अपने भगवान से मिलन को रास्ता बताए, और एक है हरि की कृपा, भगवत कृपा से भी ही में प्रेम आवे। तेजो में हृदय बसे तो अज्ञान अंधकार स्वयं मिटावे। तो अंधकार को, अज्ञान को वो स्वयं मिटा दे में, वो स्वयं बाकू अपने में से अलग कर दे में। क्योंकि जहां पे वो ज्योतिर्मय भगवान स्वयं विराजमान होगो, तो वहां अज्ञान रूपी अंधकार रह ना सके। क्योंकि बहुत से जने प्रश्न करें कि भैया बिना ज्ञान के प्रेम कैसे हो सके। तो ज्ञान को होनो, प्रेम में वो चीज को गोपियन के भाव से समझो कि प्रेम की पराकाष्ठा पे है, वो ज्ञान को ना समझ रही, और भगवान ज्ञान देके भी ज्ञान विस्मृत भी कर रहे हैं। तो ऐसा ना है कि गोपियन को ज्ञान को कलंक लगेगा या चीज को। महात्म ज्ञान कुछ नहीं, हरि कृपालु सर्वत्र अनंत अनादि। महात्म ज्ञान वास्तव में कुछ नहीं, क्या है कि वो जानना कि हरि कृपालु हैं, सर्वत्र हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, अवगुण एक न होए। उनमें अवगुण तो हो ही नहीं सकता, वो ऐसे परब्रह्म है। ये महात्मा का उनका ज्ञान है। ज्ञान हो तो प्रेम बढ़े, होए बहुत आदि। यानी कि ज्ञान होने पे भी प्रेम बढ़ता है। जैसे जैसे जितना आपको उस विषय में, अरे तो और बढ़िया है, और मीठा है, और रसीला है उस विषय में, इसमें तो विटामिन भी है, इसमें तो ये भी है, तो कोई भी चीज के प्रति तो और प्रेम वृद्धि होवे। ऐसा भी है कि ज्ञान होने से, जैसे अब आपको बता मैं कि अज्ञानी को कैसे मिल जावे। कुब्जा शिशुपाल व पांडव नाए ज्ञानी, पाए कल्याण का द्वार। शिशुपाल को, कुब्जा को, पांडवन को ऐसो ज्ञान ना हो कि भगवान वहां पे स्वयं में प्रकट हैं। शिशुपाल तो गाली दे रहो, कुब्जा पूज रही भाव में कि कितना सुंदर है नंद को लाला, और ये वो चरितार्थ। पांडव अपने मतत्व के भाव में, वो आगे की लाइन में, भाव द्वेष व मतत्व भाव अज्ञानी ना जानत यह अवतार। उन्हें नहीं पता है, पर फिर भी पहुंचे कल्याण के द्वार, तब भी उनका कल्याण भयो। अज्ञानता में है पर प्रभु के संपर्क में आए। ममता यशोदा को वात्सल्य लुटावे, लाल को दूध हिसाब से पिलावे। ये भी एक अद्भुत लीला है। हरिसुत जी ने यहाँ पे तो लिखी है, बहुत सुंदर लिखा है कि ममता यशोदा कैसी है वात्सल्यता में। वो ममता में आप दर्शन करोगे कि भगवान को बाको उनको लग रहा है कि पेट भर गया हो, और ज्यादा दूध पीने से कहीं अपच ना हो जाए।
वो अपच से बचने के लिए थोड़े दूध पे छुड़ाएंगे तो बच्चा रुदन करेगा, तो मुस्कुराते हुए बाकी गाल पे पुचकार ले में। अब जैसे ही वह पुचकारे तो लाला हंस जावे, और लाला हंस के खेलने लगो और भूल गए दूध को। तो ये ममता की ये अलग अलग कलाएं हैं। आज के वास्तविक युग में ऐसा ना होवे। आजकल तो धाय माँ देख रही हैं, क्या बच्चा में संस्कार पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चीजन को लोग ध्यान ही ना करें। पर ये संस्कार वो भी भगवान की मैया, तो कैसो प्यार कैसो आनंद। तो यह चीज पे ही हमने कही है, हित विशाल लाल यह जानो, प्रेम अंकुर बेलकू कृपा ही बढ़ावे। जो कृपा ही है जो ठाकुर जी की, जो प्रेम के अंकुर से निकली हुई बेल को बढ़ाती ही जावे। तो ये सूत्र आपके पास में पहुंचो ना, तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत विस्मृत्य पाद, उपवाद, अपवाद में गिना जाता है ये, तो इसको अपवाद या इसको विस्मृति का कलंक नहीं लगता गोपियों को। अब त्वरीहीनम जारामिव, पर ये एक और बात कही उन्होंने, क्या? त्वरीहीनम जारणामिव, जारना, जारा मतलब जर्जर होना या रोग लगना, उससे रिलेटेड मतलब आप कर सकते हो या चीज को, पर ये काम के प्रति है। कैसे? महात्म ज्ञान बिन प्रेम जार कामी रूप हो जावे, हित विशाल लाल को नारद सूक्ष्म अंतर समझावे। ये एक बड़ा सूक्ष्म सा अंतर है जा चीज में, कि आपको महात्म ज्ञान नहीं है तो ये अपनी कामनाओं का हो सकता है कि बड़ा सुंदर लगा, कुछ पल के लिए आपको अच्छा लगा, तो ये आपको ये प्रेम वो प्रेम ना है। संसार में सबको हो अलग अलग चीजन से, कोई लोभी को अपने धन से हो, कोई को काय से हो, तमाम चीजें। तो ये बामे मत गिनती कर लियो कि प्रेम है साहब हम तो भाई चीज के हैं ना, ये विषय अनुराग को हो गया। ये विषय में ना जाके भगवत प्रेम की, महात्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये अगले सूत्र में और क्लियर करें बहुत सुंदरता से एकदम, नास्ते एव तन्मे सुखम सुखित्वम। उनका कहना है कि अगर ज्ञान के बिना आपने ये सब किया तो ये काम आदि में, इसमें ये भाव तो कभी आ ही नहीं सकता कि आप दूसरे के सुख में सुखी हो, क्योंकि ये आपकी लालसा से बना है। तो ये पद में देखिएगा, ज्ञान बिना उनके सुख में सुखी होनो ना आवे, मुग्ध हो पुष्प तोड़े सूंघे फिर मसल हटावे। जैसे एक पुष्प को आपको बड़ा सुंदर लगो, तोड़ लियो था, तोड़ के सूंघ के देखो, बाको रंग को निहारो, और जैसे ही वो मुरझायो कुमलायो आपने भाई मसल के फेंक दियो, या पड़ो वह सूख गयो, बड़ो बड़ो फूलन के गुलदस्ता बड़े स्वागत में आए था, तो वो प्रेम वह फूल के स्वरूप में हो गया। तो यहां पे ये चीज भी नारद जी ने बड़ी सूक्ष्मता से कही है, क्योंकि प्रेम भिक्षुक ना होवे, कोई चीज मांगने ना जावे। ब्रजवासी आज भी यहाँ पे कुछ मांगे नाए बा तरीका से कि ठाकुर जी हमें ये दे दे कि वो दे दे, और तमाम चीजें वो भोग लगावे ठाकुर जी को, अरे स्वास्थ्य से अर्पित करो और बढ़िया चकाचक ये चीज बननी चाहिए ठाकुर जी के लिए, श्री जी को हमारी अच्छी लगे, ये आनंद को विषय। वो प्रेम, बाप प्रेम की नींद की बात कर रहे हैं। तो ये भी हमने या पद में करने की कोशिश करी है, प्रेम भिक्षुक नहीं देकर प्रसन्न होत है भारी। जब वो देता है ना प्रेम कुछ, तब वो प्रसन्न होता है बहुत भारी। कैसे? चरण धूल देकर पटरानी पर भारी पड़ी ब्रजनारी। पटरानी कौन? रुक्मणी जी और सत्यभामा। कैसी एक कथा है भागवत में कि नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान से कही, द्वारका में ये बात है कि महाराज आप हमेशा गोपियन के प्रेम को उत्तम बताओ, तो यह विषय को लेके रुक्मणी जी सत्यभामा जी के मन में थोड़ा सा आवे विचार, उनको प्रेम को आप नीचो क्यों समझो, थोड़ा सा अंतर क्यों करो आप।
तो बोले साहब मैं तो अभी तो जवाब ना दे सकूं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले वैद्य को बुलाऊं, क्या करूं बताओ आप, मुझे क्या उपाय है आपके सिर में दर्द। तो बोले या को उपाय तो वैद्य वैद्य की दवा ना है, मैं आपको बता दूं कि मेरो ही भक्त मेरो ही अनुरागी, अगर अपने चरणन की धूल मेरे या मस्तक पे लगा देगो तो मोह मुक्ति मिल जाएगी। बोले अच्छा। नारद जी पूरे में डोल आए, उनके कोई भक्त देने को तैयार नहीं। उनने कही कि रानी से मांग लो भैया महल में, ये भी तो मेरे भक्त अनुरागी हैं। रानी ने कही अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, हमें तो बहुत पाप लगेगा, हम कौन से नरक में जाएंगे, अपने पति के और अपने परमेश्वर अपने भगवान को हम अपने चरणन की धूल लगाएंगे, उनके चरणन की धूल लेनी है कि हमें उन्हें लगानी है। नारद जी ने कही कि देखो ऐसा ऐसा जवाब मिलो है। तो उनने कही कि भैया वहां पे भी हुआ थे ब्रज में, अरे वो कहाँ गंवार गांव के भैया, वो छोटे से वहां में, उनसे क्या मैं मांगू। बोले ना ना तुम होके तो आओ। तो जैसे ही गए तो वहां पे उनने जब ये कथा कही तो सब तैयार। बोले चाहे जितनी ले जा भैया, पोटली भर भर के ले जा, लगा भैया हमारे लाला को स्वस्थ होना चाहिए। अरे उन्हें तुम्हें अकल ना है, तुम्हें कितना पाप चढ़ेगा। बोले हमें भले ही नरक में पड़ो रहना पड़े, पर हमारा कान्हा प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये है प्रेम देने को भाव, और दे करके प्रसन्न, भारी भारी प्रसन्नता आवे। और यही चीज को हमारे यहाँ जो कहो गयो है सखियन को भाव तत्सुख भाव है। फिर हमने देखो ये पद में यहाँ पे करो है, श्री हरिवंश निष्काम प्रेम में तत्सुख भाव विराजे। श्री जी महाराज को जो निष्काम भक्ति को जो भाव उन्होंने प्रेम को बताया हो, वह में तत्सुख भाव ही है सबसे प्रधानता में। हित विशाल लाल प्रेम करे, अंतर नहीं चाहे रंक या राजे। जहां से प्रेम हो गया बोले वो रंक है या राजा है, फिर ये अंतर ना होना चाहिए। निष्काम भाव से हमने जब प्रेम करो है तो निष्काम रहना चाहिए, और बाकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम 24वें सूत्र को विराम देंगे। 24 हो गए, तो 3 सूत्र आज हमने आपको बताए हैं। अब आगे भक्ति ज्ञान योग से कैसे ऊंचा स्थान रखे, ये अगले सूत्रन में है। तो हम अगले सूत्रन की तरफ फिर जाएंगे और सभी रसकन के पास, आपके पास में हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो श्रीहित वृंदावन धाम से विशाल लाल गोस्वामी की जय जय। श्रीहित हरिवंश जय।